अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कनेक्ट कॉलेज। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जाएंगे उसमें हम कन्वर्जन ऑफ सेट्स के हवाले से बात करेंगे। जैसे 3 काइंड्स हैं सेट्स की, जिनमें सेट्स लिखा हुआ दिया जाता है, जिसमें सबसे पहली टेबुलर फॉर्म है। उसका ज़रा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दोबारा दे दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। टेबुलर फॉर्म बेसिकली उस फॉर्म को कहा जाता है जब कोई सेट आपको नंबर्स की फॉर्म में या फिर अल्फ़ाबेट्स ABCD लाइक इस फॉर्म में गिवन हो। नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उस फॉर्म को कहा जाता है जब आपको कोई सेट डिस्क्रिप्शन में या डिटेल्स में या इन वर्ड्स गिवन हो। और सेट बिल्डर फॉर्म उस फॉर्म को कहा जाता है जब कोई सेट आपको नोटेशंस में गिवन हो। यहाँ पे सारा काम जो हमें करना होता है वो कन्वर्जन होती है सेट बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की इन टेबुलर फॉर्म। तो आप पहले कन्वर्जन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। लेट्स से सबसे पहला सेट हमारे पास है सेट ए, और इसको डिस्क्रिप्टिव से मैं स्टार्ट आज करूँगा। लेट्स से ये सेट है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। बिल्कुल बुनियादी बेसिक से स्टार्ट करने इसको जा रहे हैं। सो सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से जिक्र किया था कि इन कन्वर्जन्स को जानने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो नंबर सीरीज़ का पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक नंबर सीरीज़ का ऐसे जिक्र किया, दैट आर द नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। हर वो सीरीज़ जो 1 से स्टार्ट कर सीक्वेंशली चलती रहे वो नेचुरल नंबर की सीरीज़ कहलाती है। बट यहाँ पे इसने एक लिमिट आपको दी हुई है कि आपने कहाँ तक इसको रोकना है, जाके कहाँ तक लेनी है। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ़ौरन हमारे जहन में वो नंबर्स आ जाएंगे जो कि 1 से स्टार्ट होंगे। लेकिन जब यहाँ पे कह रहे हैं लेस देन 10, दैट मीन्स हमें 10 से कम जितने भी नेचुरल नंबर्स आएंगे वो यहाँ मेंशन करने हैं। वो कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 पे आगे हम इसको क्लोज इस वजह से कर देंगे क्योंकि इसने कहा लेस देन 10, 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स, और 10 से छोटा नेचुरल नंबर आपको पता है 9 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना आसानी से ये चीज़ हो रही है। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। लेट्स से सेट बी आपको गिवन है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू 23। बिल्कुल सेम ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है। अब इसको जब आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखें इसके अंदर एक चीज़ का इजाफा हो गया। नंबर सीरीज जैसे नेचुरल नंबर्स की प्रीवियस में गिवन थी, यहाँ भी गिवन है, बस यहाँ प्राइम नंबर का जिक्र हो रहा है। हाँ, जो चीज़ इजाफी आपको यहाँ पे आई है वो है लेस देन के बाद ये वर्डिंग है एंड इक्वल टू। छोटा सा फर्क इन दोनों में ये है, जब आपसे कभी लेस देन या ग्रेटर देन दोनों चीज़ों की बात हो रही है, लेस देन 10 जैसे इसने यहाँ पे कहा था, तो आपको उससे छोटा नंबर लेना होगा। लेकिन जब आपसे कहेगा लेस देन एंड इक्वल टू 23, दैट मीन्स जो नंबर यहाँ पर्टिकुलरली मेंशन किया जा रहा है वो किसी भी सीरीज से ताल्लुक़ रखता हो वो आपने इसमें शामिल करना है। इसका क्या मतलब है? सेट बी में आपने वो सारे के सारे एलिमेंट्स शुमार करने हैं। नंबर 1 या तो जो प्राइम नंबर सीरीज से ताल्लुक़ रखेंगे, नंबर 2 वो 23 तक होने चाहिए। ये एंड इक्वल टू की वर्डिंग ने इस चीज़ में यहाँ पे इजाफा किया। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, लाइक 2 3 5 7 9 हम नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता है 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। देन 11, देन वी हैव 13 14 15 एंड 16, ये सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। देन 17 19 and then 21 22 and 23 are also the composite numbers, and then we have only 23। तो ये हमारी कन्वर्जन हो गई। देखिए इतनी आसानी से कन्वर्जन होती है। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये जो नंबर सीरीज़ होती हैं ये अगर हम लोगों के जहन में पर्टिकुलरली होगी कि कौन सी नंबर सीरीज़ में कौन से नंबर्स आते हैं तो फिर कन्वर्जन हमारे लिए आसान हो जाएगी। एक चीज़ मैं पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सिर्फ MCQs की हद तक या तो आपसे पूछ सकता है यूँ, या इन कन्वर्जन्स की अहमियत वहाँ होती है जब पर्टिकुलरली बोर्ड के पेपर्स में जो क्वेश्चन आते हैं, लाइक द डे मॉर्गन्स लॉ, आपका ज़ात के इल्म में होगा। डे मॉर्गन्स लॉ सॉल्व करने के लिए आपको सेट गिवन होता है, वो बाज़ दफ़ा इस फॉर्म में भी गिवन होता है। तो जब तक किसी कन्वर्जन हमें नहीं आएगी, वो पता नहीं चलेगा कौन से एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की। लेट्स से सेट सी है सेट ऑफ ऑल composite numbers greater than 6 but less than n equal to 18।
तो अब यहाँ पे देखें एक चीज़ मैं दो पिछले से और इजाफे ले आया हूँ कि जो पहली सीरीज़ हमारे पास नेचुरल नंबर्स की थी, उन नेचुरल नंबर्स के अंदर हमारे पास हमने देखा था कि वो स्टार्टिंग से ही इसने कहा था, बस ये कहा था कि 10 से छोटे होने चाहिए, तो हमने स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर लिखे थे। सिमिलरली प्राइम नंबर जो है उसको भी उसने कहा था कि लेस देन एंड इक्वल टू 23, दैट मीन्स हमें स्टार्टिंग से ही लेने थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इस साइड के अंदर इसने दो लिमिट्स आपको दी हैं, सेट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर्स, ये तो हमें बता दिया इसमें कौन सी सीरीज़ है, लेकिन दूसरी चीज़ आप ये क्या कह रहे हैं, कंपोजिट नंबर्स का हमें पता है वो स्टार्ट 4 से होते हैं, लेकिन इससे क्या ग्रेटर देन 6 से बड़े होने चाहिए नंबर 1, एंड लेस देन एंड इक्वल टू, देखें थोड़ा सा फर्क है इसमें, यहाँ पे इसने इक्वल टू का लफ्ज़ नहीं दिया, यहाँ पे इसने सिर्फ कहा है ग्रेटर देन 6 से बड़े कंपोजिट नंबर्स आपने यहाँ पे मैंशन करने, बट लेस देन एंड इक्वल टू 18, लेकिन 18 तक आपने लिखने हैं। देखें यहाँ पे अगर इक्वल टू की वर्डिंग नहीं होती तो फिर हम 18 से छोटे कंपोजिट नंबर्स लिखते। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये सोचेंगे कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल में भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि ग्रेटर देन 6 से बड़े कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, तो पहला 6 से बड़ा कंपोजिट नंबर है 8, क्योंकि 7 आपको पता है वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब हम 8 से चलना शुरू करेंगे और 18 तक कौन कौन से कंपोजिट नंबर्स आते हैं हमारे पास, हम उसको मेंशन करेंगे। 8 के बाद हमारे पास 9 है, क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है, फिर हमारे पास 10 है, 10 2 और 5 के टेबल में भी आता है। 11 हम नहीं ले सकते क्योंकि 11 ऑलरेडी प्राइम में आ चुका है, वो सिर्फ अपने टेबल में आता है। देन 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, एंड इन द लास्ट हम 18 को इसमें शामिल इस वजह से करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसने इक्वल टू की वर्डिंग आपको की है। देखें ये इस तरीके से कन्वर्जन की जाती है। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये 3 एग्जांपल्स मैंने चाहा था कि आप लोग के सामने ज़रा रख दिए हैं। एक दो एग्जांपल इसके और देख लेते हैं, फिर हम लोग स्विच करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। देखें लेट्स से सेट डी आपके पास गिवन है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स greater than and equal to -5 but less than let's say 3। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो तकरीबन सिमिलर टू जो हमने तीसरा पार्ट सी देखा था उससे मिलता जुलता है। यहाँ पे इसने जो इंटीजर सीरीज़ बताई है, इंटीजर सीरीज़ कैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे जिक्र किया था कि सीक्वेंशियली सीरीज़ चलती है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होती है, तो यहाँ पे लाजमी आपको दो लिमिट्स आपको बताएगा। तो यहाँ पे हमें इंटीजर जो गिवन है इसमें आपसे कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। देखें दोबारा यहाँ पे इक्वल टू का वर्ड है, दैट मीन्स -5 से स्टार्ट हमें करना है, -5 समेत इससे बड़े कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो माइनस की सीरीज़ में देखें आपके इल्म है कि माइनस की सीरीज़ उल्टी काउंट की जाती है। -4 से बड़ा, -5 से बड़ा जो है ग्रेटर नंबर -4 है, देन -3 है, फिर उससे बड़ा -2 है, फिर -1 है, फिर 0। अच्छा जाना कहाँ तक है हमें, बट लेस देन +3। अब यहाँ पे इसने इक्वल टू के वर्डिंग्स नहीं थी इसने, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 से छोटे +3 से छोटे प्राइम नंबर्स लेने हैं। दैट मीन्स वी हैव टू राइट अप टिल +2। होपफुली आपको ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की कन्वर्जन जो है वो समझ में आई होगी। अब हम दूसरी फॉर्म की तरफ चलते हैं, दैट इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ने का जो तरीका है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला बता दूंगा। इसके साथ साथ ही पहले मैं ज़रा आपको लिख के दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से लिखे जाते हैं। देखिए मैंने लास्ट टाइम बताया था सेट बिल्डर फॉर्म उस फॉर्म को कहा जाता है जिसमें सारी नोटेशंस के अंदर और सिंबॉलिक फॉर्म में कोई सेट आपको लिख के दे। पढ़ना किस तरीके से होता है इसको, सेट ई इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू कौन सी सीरीज़ होती है, होल नंबर्स की, एंड एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 9। देखें ये लेस देन की साइन आप सबको पता होगा, जो अगर उसके नीचे एक डैश आ जाए तो वो इक्वल टू की साइन कंसिडर की जाती है। दैट मीन्स 9 तक आपने होल नंबर से मेंशन करने हैं। इस वर्डिंग का मतलब क्या है, देखिए ये जो एक्स मेंशन होते हैं ना सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, एक्स ये दोनों तरफ जो मैंने यहाँ पे सच दैट की साइन की तरफ लिखे हैं, तो इनकी जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप पर्टिकुलरली इसमें एक्स ही मेंशन करें। तो x जब आप x का मतलब होता है वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो आप इस सेट में लिखेंगे। मतलब क्या है कि सेट ई में आपने वो सारे एलिमेंट्स लिखने जिनका ताल्लुक, ये ई नहीं है, ये एप्सिलॉन की साइन कहलाती है मैथ्स में, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका ताल्लुक बिलोंग्स टू या रिलेट्स टू।
किस फैमिली से इसका ताल्लुक बन रहा है, उसके ये बिलोंग्स टू की साइन के फ़ौरन बाद जो आपको फैमिली बताएगा। और ये फैमिली के सिंबल मैंने आपको पहले बता दिए थे, हर सीरीज़ के फर्स्ट लेटर डिनोट किए जाते हैं एक्सेप्ट द थ्रीज। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये लिखना है कि भाई होल नंबर अप टिल 9 कौन कौन से आएंगे। होल नंबर सीरीज़ आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 को मैं शामिल इस वजह से करूँगा क्योंकि इसने यहाँ पे लेस देन के नीचे इक्वल टू की साइन दी थी। और सिंपल देखें कन्वर्जन हमारी कितनी आसानी से हो गई। एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। लेट्स से f इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x बिलोंग्स टू लेट्स से इवन नंबर्स एंड 4 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 10। अब देखिए इस तरीके से भी आपको सेट दिया जा सकता है। अब इसकी कन्वर्जन करना किस तरीके से, बाज़ाहिर देखने में ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये मुश्किल नहीं, इसको समझने की चीज़ है। सिर्फ x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपने लिखने हैं उनका ताल्लुक जो है वो e से यानी कि इवन नंबर से होगा। इवन नंबर्स हमारे सामने फ़ौरन से आ जाएंगे वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो होना तो 2 से स्टार्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसे गौर अगर आप करेंगे तो यहाँ पे इसने 2 लिमिट्स आपको मेंशन किए हैं। एक आपसे कह रहा है 4 इज़ लेस देन x। मैं फिर आपको बता दूँ ये x वो नंबर तो जो मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा तो x 4x से छोटा है। देखो दो चीज़ें कहने की ना, यहाँ पे अगर आपसे ये कह रहा है कि 4 इज़ लेस देन x, 4x से छोटा है, तो इसको अगर मैं उल्टा करके पढ़ूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि x 4 से बड़ा होगा। अल्टीमेटली ये बात सामने आएगी ना। तो फिर मतलब क्या हुआ इसका कि मुझे यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखनी है वो 4 से बड़ी होनी चाहिए। 4 से बड़ा इवन नंबर मुझे पता है 6 होता है, ठीक है। अच्छा जाना कहाँ तक है, x इज़ लेस देन, यानी जो मैंने यहाँ पे नंबर्स मैंने मैंशन करने हैं वो लेस देन एंड इक्वल टू 10, दैट मीन्स 10 तक होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा एंड देन वी हैव 10 और यहाँ पे हमारा सेट क्लोज हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से इसकी कन्वर्जन हो रही है। एक लास्ट इसकी और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। x सच दैट x, हमारी कौन सी सीरीज़ अभी इसके अंदर अभी हमने नहीं ली है, ऑड नंबर्स की हम ले लेते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स एंड 7 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज़ लेस देन 15। देखिए समहाउ ये थोड़ा मिलता जुलता है। तो अब इसकी कन्वर्जन किस तरीके से की जाएगी, यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं कि x जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका ताल्लुक ऑड नंबर से। ऑड नंबर्स हमें पता है वो टेबल जो वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो तो वो तो 1 3 5 7 इस तरह स्टार्ट होते हैं। लेकिन इसने यहाँ पे लिमिट जो दी है, 2 लिमिट्स के गिवन है, वो क्या है 7 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू x। 7 x और x से छोटे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लाजमी सी बात है कि भाई अगर मैं कहूँ 7 इससे छोटा है तो x इससे ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो मुझे क्योंकि इक्वल टू की साइन भी यहाँ पे गिवन है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे 7 से स्टार्ट करना है और 7 से बड़े नंबर देना है क्योंकि x 7 से बड़ा है, ठीक है। तो 7 से बड़ा नंबर और हमारे पास 9 आ जाएगा, फिर हमारे पास 11 होगा, फिर 13 होगा। अच्छा सवाल पैदा होता है कि 15 में शामिल यहाँ करूँ या नहीं करूँ। इसका आंसर होगा मैं शामिल नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे इसने इक्वल टू की साइन नहीं दी, क्योंकि 13 के जस्ट आफ्टर हमारे पास जो ऑड नंबर आता है वो 15 आता है और यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं, दैट मीन्स यही हमारा सेट क्लोज हो जाएगा। तो ये कुछ कन्वर्जेंस थी जिनका मैंने चाहा आप लोगों के सामने एक सीक्वेंशली सारी चीज़ें आ जाए। ये कन्वर्जेंस का जानना इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पेपर्स आपके पास आते हैं, मैं थोड़े कॉपीज़ को सीधा करके दिखा दूं, बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चंस आप लोगों के पास आते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। जब तक कि कन्वर्जन हम लोगों को क्लियर नहीं होंगी हम लोग आगे के सवाल नहीं कर पाएंगे। तो होपफुली आपकी हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो इसके मुतालिक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद क्या चीज़ आप लोग जानना चाह रहे हैं उस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किस साइड के किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।